हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम 301 से लेके 310 तक इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे और ये जो है इस सीरीज का 31वां वीडियो है। और इससे पहले मैंने 30 वीडियो डाल दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 301 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। टू कास्ट इन वंस लॉट विथ। टू कास्ट इन वंस लॉट विथ का मतलब होता है टू शेयर विल और ओई विथ समबडी, यानी कि किसी के सुख दुख में शामिल होना, उसी को हम कहते हैं कास्ट इन वंस लॉट विथ। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए। सीता's फ्रेंड कास्ट इन दियर लॉट विथ हिम। सीता के जो भी फ्रेंड्स थे वो इसके दुख में शामिल हुए हैं। देखिए इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। तो इससे कनेक्ट करके इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं टू कास्ट ए स्पेल अपॉन। टू कास्ट ए स्पेल अपॉन का मतलब होता है टू इंचैंट ए पर्सन एंड कीप हिम और हर अंडर द स्पेल फॉर सम टाइम, यानी किसी आदमी के ऊपर जादू जैसा असर करना, या हम कह सकते हैं कि किसी को देख के मनमोहित हो जाना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए। हर ब्यूटी कास्ट ए स्पेल अपॉन हिम। उसकी जो सुंदरता है उसने उसको मनमोहित कर दिया, या हम कह सकते हैं कि उस पे जादू जैसा असर कर दिया। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये गाना भी आपने सुना होगा, चलने लगी है हवाएं, वो ये गाना है। इसमें इसका जो ब्यूटी है इस लड़के पे जादू जैसा असर कर दिया है। तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं टू कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन। इसका मतलब होता है टू ऑफर वैल्यूएबल थिंग्स टू पर्सन हु कैन नॉट अप्रिशिएट देम, यानी कि कोई बहुमूल्य चीज किसी ऐसे आदमी को देना जिसका उसके लिए कोई इज्जत नहीं है, या उसके लिए उसका कोई जो है वैल्यू नहीं है। और आपने हिंदी में कहावत सुना होगा, भैंस के आगे बीन बजाना या बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। वो सबका मतलब यही होता है, कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए। ही गेव ए मोटिवेशनल स्पीच इन फ्रंट ऑफ नॉटी स्टूडेंट बट इट वॉज लाइक कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन। एक आदमी है जिसने मोटिवेशनल स्पीच दिया कुछ नोटी स्टूडेंट्स के सामने, लेकिन ये वैसा ही साबित हुआ कि भैंस के आगे बीन बजाना, उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ। और आप इस पिक्चर में देख ही पा रहे हैं कि भैंस के आगे बीन बजा रहा है और भैंस क्या कर रही है, बैठ के पौरा रही है। तो इससे कनेक्ट करके इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं टू कास्ट वंस नेट वाइड। इसका मतलब होता है टू कवर ए वाइड फील्ड, यानी चारों तरफ देखना या दूर तक कोई जाल बिछाना किसी चीज को पकड़ने के लिए। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए। द पुलिस कास्ट दियर नेट वाइड टू नैप द क्रिमिनल्स इन्वॉल्व इन द बैंक रॉबरी। पुलिस ने जो है बहुत दूर तक जाल बिछाया उन क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए जो बैंक रॉबरी में शामिल थे। तो इससे कनेक्ट करके इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं टू कास्ट वंस माइंड बैक। टू कास्ट वन माइंड बैक का मतलब होता है टू रिमेंबर समथिंग ऑफ द पास्ट, यानी पुरानी चीजों को याद करना या स्मरण करना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए। ही इज कास्टिंग हिज माइंड बैक टू हिज न्यूपिटल्स। एक जो आदमी है वो अपने शादी के समय के चीजों को याद कर रहा है। तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रखिएगा। न्यूपिटल्स का मतलब होता है वेडिंग। अगला हम देखते हैं टू कास्ट वंस ब्रेड अपॉन द वाटर। इसका मतलब होता है टू डू गुड थिंग्स विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, यानी कोई नेक काम करना लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि उससे मुझे कुछ मिलेगा। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए। ए ट्रू फ्रेंड कास्ट हिज ब्रेड अपॉन वाटर। एक जो सच्चा दोस्त होता है वो आपको मदद करता है या आपके लिए अच्छा काम करता है, लेकिन वो कभी एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आपकी तरफ से उसे कुछ मिलेगा। वो उसकी दोस्ती है जो आपके लिए कोई भी काम करने को तैयार रहता है। तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं टू लूज कास्ट विथ, या हम कह सकते हैं टू लूज कास्ट एमोंग। तो इसका मतलब होता है टू कम डाउन इन सोशल रैंक, यानी कि समाज में मान सम्मान खो देना या अपनी बेइज्जती करा लेना समाज में। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए। द हेडमैन ऑफ द विलेज हैज लॉस्ट कास्ट विथ या एमंग द विलेजर्स बाय रेपिंग ए गर्ल। जो गांव का हेडमैन था उसने अपना मान सम्मान खो दिया है क्योंकि उसने एक लड़की का रेप किया है। तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं टू बिल्ड कैस्टल्स इन द एयर। इसका मतलब होता है टू डे ड्रीम, यानी कि हवाई किले बनाना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए। इट इज फुलिश टू बिल्ड कैस्टल्स इन द एयर। ये मूर्खता है हवाई किले बनाना, यानी डे ड्रीमिंग करना। जैसे कि आप देखिए इस पिक्चर में ये जो मोहतरमा है वो क्या कर रही है, डे ड्रीमिंग कर रही है। ये सोच रही है कि मैं
मॉरिशस जाऊंगी, स्विट्जरलैंड जाऊंगी, वहाँ पे बीच पे रहूंगी। काफ़ी सारे जो है ये चीज़ें इसके माइंड में चल रहा है, तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं टू बेल द कैट। टू बेल द कैट का मतलब होता है टू अटेम्प्ट समथिंग डेंजरस, यानी कि कोई खतरनाक चीज या कोई जोखिम भरा कार्य को करने के लिए आगे जाना, उसी को हम बोलते हैं बेल द कैट। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, वेरी फ्यू पीपुल डेयर टू बेल द कैट दिस डेज। बहुत ही कम आदमी ऐसे हैं जो ये हिम्मत करते हैं कि आगे जाके कोई डेंजरस या कोई जोखिम भरा काम हम करें। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये दो चूहे हैं, ये सोच रहे हैं कि कौन जाके इस बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा, जो बांधेगा उसका क्या होगा, ये तो खा ही जाएगा। तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं लाइक ए कैट ऑन हॉट ब्रिक्स। इसका मतलब होता है वेरी नर्वस, यानी कि बहुत परेशान होना या बहुत ही नर्वस होना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही इज लीडिंग ए लाइफ लाइक ए कैट ऑन हॉट ब्रिक्स। वह जो है अपनी जिंदगी काफी परेशानी में जी रहा है, या कह सकते हैं वो काफी आजकल नर्वस रह रहा है। और लाइक ए कैट ऑन हॉट ब्रिक्स को आपको एग्जाम में कैट ऑन ए हॉट रूफ भी दे सकता है, ठीक, तो इसका मतलब भी वही होता है। तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में हमने 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस किए, एंड आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे और आपको ये याद भी हो गए होंगे। तो ये जो है सीरीज कंटिन्यू रहेगी, सो आप वीडियो के साथ बने रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।